नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी 72वीं के लिए और बीपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, साथ ही एसएससी और अदर पीसीएस के एग्जाम्स के लिए ये चैनल आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है। अभी हम बिहार बीपीएससी का 72वीं के लिए तैयारी करवा रहे हैं लोगों को, जिसमें हमने बिहार स्पेशल में बिहार का सामान्य परिचय पढ़ लिया। साथ ही बिहार के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिल गई है हमें। अब हम बिहार में आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, जिसमें बिहार में कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन होते हैं हुए हैं 2-3 अधिवेशन, उसको मैंने एक ही वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये जो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। 72वीं की पूरी तैयारी हम आपको यहाँ पे कराएंगे, प्री मेंस इंटरव्यू सबका, जिसमें अभी हमने प्री का मटेरियल तैयार कर रखा है, जिसमें जो धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा, और साथ ही आपको मेंस के लिए भी प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं और उसके मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए पढ़ते हैं बिहार में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो दोस्तों, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य रूप से 3 ऐतिहासिक अधिवेशन हुए। पहला 1912 में, दूसरा 1922 में, तीसरा 1940 में। ये ईस्वी और जो जगह का नाम है, डेट है, ये सब मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से देख के और अपने अच्छे प्रयास के तहत लिखा है। इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, जो मैंने लिखा है उसको याद कीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा 1922 में गया में, और तीसरा 1940 में रामगढ़ में। आइए एक एक करके अधिवेशन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। 1912 में जो 27वां अधिवेशन हुआ था, 27वां अधिवेशन हुआ था, 37वां और 53वां, कहीं कहीं 54वां लिख के आएगा, आपको 53वां ही याद रखना है। 1912 में 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ। 1922 में 37वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में हुआ, और 1940 में 53वां अधिवेशन बिहार के रामगढ़ जिले में, रामगढ़ जगह पे हुआ, जो अब झारखंड में है। तो पहले 27वें अधिवेशन की बात करते हैं, जो पहला अधिवेशन था बिहार में 1912 में हुआ था। यह बांकीपुर पटना में हुआ था। यह बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर, RN मुधोलकर। इस नाम को याद कर लीजिए। विशेष क्या था इसमें कांग्रेस के विस्तार और प्रांतीय समिति के गठन पर चर्चा हुई थी। इसके महासचिव चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्वागतकर्ता मजरूल हक थे, और बैठक में एओ ह्यूम को, हमें लिखा है, मैंने इसको यहाँ पे गलती से हमें टाइप हो गया है, इसको थोड़ा एओ ह्यूम पढ़िएगा, इनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, और कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को, जो पहले 5 रुपये थी, उसे घटाकर 1 रुपये कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। जो पहला बैठक बिहार में हुआ था 1912 में, जो कि 27वां अधिवेशन था बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष मुधोलकर थे और महासचिव सदानंद सिन्हा थे, SN सिन्हा थे, और स्वागतकर्ता मजरूल हक थे। उस बैठक में क्या किया गया, तो एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, और कांग्रेस की सदस्यता शुल्क, जो मेंबरशिप प्राइस था, उसको 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर 5 रुपये की उसमें बहुत वैल्यू थी। तो 1 रुपये वाले भी अब बन पाएंगे, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ पाए कांग्रेस से। बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है, जो एक्चुअल में 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का, वो 1922 में होता है गया में। इसके अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास। इसमें विशेष क्या था, यह अधिवेशन असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, जहां कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव पड़ी और परिषद में प्रवेश को लेकर मतभेद सामने आए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि हम चुनाव के रूप में चुनाव में भाग लें, और बाकी लोग नहीं चाहते थे। तो इसमें फूट पड़ता है, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बन जाती है, और स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तीसरा अधिवेशन होता है 1940 में, जो कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, और यह होता है रामगढ़ में, तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में, जो अब झारखंड में। तीसरा जो अधिवेशन बिहार में हुआ 1940 में, उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। विशेष क्या हुआ इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। जो तीसरा अधिवेशन हुआ, 53वां जो अधिवेशन था रामगढ़ में, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके दौरान कांग्रेस की नीति पर चर्चा हुई, आलोचना की गई थी, जो ब्रिटिश सरकार की जो कार्य नीति थी उसकी। द्वितीय विश्व युद्ध में के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। उसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस और सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में भी बैठकें हुई थी। दोस्तों, हमने तीनों कांग्रेस के अधिवेशन जो बिहार में हुए प्रमुख रूप से, उनको पढ़ लिया है।
एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। आप किसी भी सोर्स को उठा के देख लीजिए, इससे ज़्यादा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सबको अच्छी तरह से सजा के आपके सामने रख दिया है। प्री मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसको 3, 4, 5, 6 बार पढ़ के इसमें बिल्कुल रट लीजिएगा। कब हुआ, कैवा अधिवेशन था, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, और उसमें विशेष रूप से क्या निर्णय लिया गया, ये आप पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए, इस चैप्टर से आपका नहीं छूटने वाला। दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में जो आज का है वीडियो वो यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ जो आंदोलन हुए थे बिहार में, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से ठीक पहले बोलिए या उसके आसपास के आंदोलन थे, वो सब पढ़ेंगे 1-2 वीडियो में। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, सबको फ़ायदा होगा इसका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।